पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में बताया गया है सत्यभयठाणा पन्नत्ता पंजहा इह लोग भये पर लोग भये आदान भये अकम्हा भये वेयण भये मरण भये अशिलोग भये। आदमी को भय भी लगता है और प्राणी भी भयभीत होते हैं। शास्त्रकार ने बताया है कि भय के 7 स्थान हैं। 7 स्थान यानी 7 कारणों से प्राणी डर जाता है, भयभीत हो जाता है। पहला भय का स्थान है इहलोक भय। इहलोक भय यानी सजातीय से भय, अपने वालों से भय यानी सजातीय समान। सजातीय मतलब जैसे आदमी आदमी से डरता है। आदमी आदमी एक जाति के हैं, मानव जाति के हैं। आदमी 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 से डरता है कि वो कहीं मुझे मार देगा तो, वो मेरा नुकसान कर देगा तो, वो मुझे डांटेगा तो, वो मुझे पीटेगा तो। आदमी से यानी अपने सजातीय से होने वाला भय इहलोक भय हो जाता है। दूसरा है परलोक भय, विजातीय से होने वाला भय। विजातीय जैसे आदमी है वो तिर्यंच आदि से डरता है कि अरे शेर आ रहा है, अरे वो हाथी दौड़ता आ रहा है, अरे वो सांप उधर है, रात को कहीं काट गया तो। यो विजातीय आदमी तिर्यंच देवता इनसे आदि से डरे तो यह विजातीय भय हो गया। आदमी आदमी से भी डर सकता है, आदमी पशु आदि से भी डरता है। यह दूसरा भय है परलोक भय, विजातीय से होने वाला भय। तीसरा है आदान भय। आदान मतलब ले लेना, ले लेना। कोई मेरी चीज को चोरी करके ले न जाए, मेरा धन है कोई अपहरण न कर ले, मेरी अमुक चीज कोई उठाकर न ले जाए। यह चोरी का भय कि दूसरा कोई मेरी चीजों की चोरी न कर ले। खुद भले चोरी करे दूसरों की, दूसरा कोई मेरी चोरी न कर ले। यह चोर से भय, चोरी का भय है, वो आदान भय है। एक गुरुजी थे, एक चेला साथ में था। 2 ही थे, एक गुरु और एक चेला। यात्रा करते थे, पद यात्रा करते। सामान कोई साथ में वाहन चलता, सामान उसमें रख देते, बाकी वो अपना पद यात्रा करते थे। गांव गांव में जैसी मंजिलें बनती बिहारों की, वहां ठहर जाते। कहीं स्कूल मिल जाती, कहीं कोई किसी का घर मिल जाता, कहीं कोई छपरा सा मिल जाता। जहां जैसा स्थान मिलता वहां रह जाते। कई बार गुरुजी चेले से कहते, रे कोई खतरा तो नहीं है ना, सब सुरक्षित स्थान है ना, थोड़ा भय लग रहा है, कोई खतरा तो नहीं है ना, स्थान सेफ है ना। यो कई बार वो जगह जगह जाने के बाद पूछते। चेला बड़ा समझदार था, ऐसे साधनाशील भी था, समझदार भी था, थोड़ा सा युवा अवस्था का था।
गुरु के प्रति श्रद्धा थी। तो मन में प्रश्न पैदा हो गया कि गुरुदेव के आजकल ये कई बार फरमाते हैं कि थोड़ा भय लग रहा है, कहीं स्थान खतरे वाला तो नहीं है ना, स्थान सेफ है कि नहीं। तो ये गुरुदेव के मन में ये बार बार भय किसी संज्ञा स्थिति पैदा क्यों हो रही है, क्या कारण क्या है, इतना बार बार क्यों पूछते हैं, क्यों घबराते हैं। तो गुरुदेव के चित्त में प्रसन्नता रहनी चाहिए, ये भय तनाव क्यों होता है। एक दिन सोचा अब थोड़ी खोज करूं, बात क्या है। तो गुरुजी थोड़े बाहर यूं घूमने के लिए गए थे कि थोड़ा घूम लेता हूं। चेला स्थान पर ही था, सोचा आज मौका है, गुरुजी बाहर गए हैं, आज देखता हूं। वह गुरुजी के सामान को टटोलने लगा, मानो चेकिंग से करने लगा गुरुजी के सामान की। देखते देखते एक डिब्बा था, काठ का, डिब्बे को खोला, अंदर सोने की ईंट, गोल्डन सोने की ईंट थी। सोचा बस यही भय का कारण है गुरुदेव। उस ईंट को निकाला, पास में थोड़ी दूरी पर कोई नदी बहती थी, उस नदी में जाकर के ईंट को फेंक दिया। बाकी सामान को सब पैकिंग सब ठीक कर दिया। अगले रोज फिर आगे बढ़े, सामान सारा वो वाहन में रख दिया। अगले गांव पहुंचे, फिर सामान उतरा। गुरुजी का वही सवाल कि अरे चेला थोड़ा भय लग रहा है, कोई स्थान सेफ है ना, कोई रुखाली ठीक होगी ना सामान की। चेला बोला गुरुदेव क्या नहीं, कोई खतरा तो नहीं। खतरा किस बात का खतरा, कि नहीं नहीं कोई खतरा नहीं होना चाहिए, सामान की रुखवाली ठीक होनी चाहिए, कोई खतरा तो नहीं है ना। चेला बोला गुरुदेव अब कोई खतरा नहीं है, सारा खतरा मैंने नदी में फेंक दिया पीछे। हैं क्या किया कि गुरुदेव आपके सामान में गोल्डन सोने की ईंट देखी, मैंने फेंक दिया उसको। अरे ये क्या क्या गुरुदेव, अपरिग्रही कहलाने वाले हम लोग, सोने की ईंट। हालांकि आप गुरुदेव हैं तो मन में संकोच है, फिर भी आखिर हूं तो आपका ही चेला ना, तो कुछ निवेदन तो करने का मुझे अधिकार है ना। तो आपके पैरों को छू करके कहता हूं, मस्तक के लगा के, गुरुदेव ये सोने की ईंट आपके पास कैसे रही। कारे चेला भूल हो गई, एक भक्त आया था और उसने आग्रह किया कि ईंट ले लो, तो मैंने ईंट लेके रख ली, गलती हो गई चेला। कोई बात नहीं गुरुदेव, आप उसका प्रायश्चित ले लेना, अब कोई भय नहीं, आप आराम से आगे यात्रा कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आदान भय, चोरी का भय कि मेरा सामान कोई ले न जाए, तो शास्त्रकार ने कहा तीसरा यह भय स्थान है आदान भय, कोई मेरा सामान ले न ले, उठा कर न ले जाए, यानी चोरी का भय। चौथा भय बताया है अकस्मात भय, कोई बाह्य निमित्त के बिना ही उत्पन्न होने वाला भय। अपने ही कोई मानसिक विकल्पों से कोई भय वेदनीय, कोई मोहनीय कर्म की भय प्रकृति का कोई उदय हो जाए, यूं डर लगने लग जाए, तो ऐसा भी बिना बाह्य निमित्त के खुद के ही मन में गोठ उठते उठते कोई ऐसे भय लगने लग जाए, या कोई मोहनीय कर्म की भय प्रकृति है नो कसाय में उसका उदय हो जाए, कोई भय हो जाए, ये एक तरह से बिना कोई निमित्त का होने वाला भय, वो भी हो सकता है। पांचवा प्रकार बताया है वेदना भय, पीड़ा, शरीर में आदि में पीड़ा का भय। थोड़ी वेदना शुरू हुई, अरे वेदना, अरे वेदना, डरना, अरे कितना कष्ट हो रहा है, अरे ये वेदना का भय। अरे ये वेदना बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आज सिर में दर्द है, ये भयंकर रूप ले लिया तो क्या होगा, आगे फिर सिर दुखेगा तो क्या होगा, कल जैसे मेरे वेदना थी वो वेदना फिर हो गई तो क्या होगा। यो वेदना, पीड़ा, कष्ट से डरना, ये वेदन भय है। आदमी की कमजोरी है कि आदमी चोरी से भी डर जाता है, इहलोक भय, प्रलोक भय, शरीर की वेदना का भय कि वेदना न हो जाए। छोटा बच्चा तो सुई इंजेक्शन के नाम से भी डर सकता है। छोटा बच्चे कह दे रे डॉक्टर आएगा सुई लगाएगा तुम्हारे, बस सुई लगाएगा, और ये डरने लग सकता है। ये भय है, वेदना का भय।
ये पांचवा प्रकार है। छठा प्रकार बताया है मरण भय, मृत्यु का डर, मौत का भय। आदमी के लिए कितना बड़ा भय है कि मौत मौत मौत। आदमी कई बार भले अनुभव कहे कि क्या डर है मौत का, पर सामने जब प्रसंग आता है तब मौत का भय कईयों को लग भी सकता है। धन्य है उन महान पुरुषों को जो मौत से भी डरते नहीं, मौत से डरता नहीं। कविता की कुछ पंक्ति सी, मौत से डरता नहीं मैं, मौत मुझसे डर चुकी है। खैर मौत डरे न डरे, हम मौत से न डरे, ऐसा हमारे में मनोबल अभय का भाव अगर जाग जाए तो कितना हमारा अभय पुष्ट हो सकता है। तो आदमी मृत्यु से भी भयभीत, मृत्यु से तो बहुत ज्यादा डर लग सकता है आदमी को। सातवां प्रकार है भय का अश्लोक भय, अकीर्ति का भय। मेरी बदनामी न हो जाए, लोगों में मेरी अवमानना न हो जाए, यह मेरी गलती अगर जाहिर हो गई, प्रकट हो गई तो लोग क्या सोचेंगे, मेरी प्रतिष्ठा को आंच आ जाएगी, मुझे पद से अवनत कर दिया जाएगा, लोग मुझे फिर सम्मान नहीं देंगे। यह अश्लोक भय, श्लोक कीर्ति, ये छाती, तो कि मेरा अपमान न हो जाए, अकीर्ति न हो जाए। यह भी आदमी के मन में भय कि मुझे सबके बीच में अगर डांट देंगे तो मेरी कितनी भुंडी लगेगी। यह एक प्रकार से अश्लोक भय है। तो यह 7 प्रकार भय के हैं। सबका एक सारांश यह मान लें कि आदमी दुख से डरता है। सबको निचोड़ करके कोई हम सारांश निकालें सातों का, वह है कि आदमी दुख से डरता है। किम भयापाना समनावुसो। आश्रय भगवान महावीर ने गौतम आदि संतों को आमंत्रित कर पूछा, बताओ साधुओं प्राणी किससे डरते हैं? संतों के लिए उत्तर देना मुश्किल। भगवान महावीर ने कहा, देखो साधुओं प्राणी किससे डरते हैं? किम भयापाना, दुख भयापाना समनावुसो। प्राणी दुख से डर खाते हैं, दुख से भयभीत होते हैं। और दुख पैदा किसने किया? जीव ने ही पैदा किया, अपने प्रमाद से भय पैदा किया। अप्रमाद की साधना करो तो भय समाप्ति की ओर जा सकता है। तो यह भय का भाव है। हमारी दुर्बलता मान ले, भय संज्ञा है, डरने लग जाते हैं। कई बार डर लगे तो कोई आलम्बन ले लें, कोई महान पुरुष का आलम्बन ले लें। हमारे धर्म संघ में तो भिक्षु स्वामी का नाम काफ़ी आलम्बन के रूप में लिया जाता ही होगा। भिक्षु भिक्षु हमारी आत्मा पुकारे। हमारे चंपक मुनि थे, जबलपुर जा रहे थे, जबलपुर जावता चंपक ने जबलपुर जावता शेर दो बबर ची मिल गया भिक्षु श्याम नाम सहजा निकलो भिक्षु श्याम नाम सहजा 20 हाथ दूर शेर टल गया जियो भिक्षु 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 मारी आत्मा रात ने विराट ने एक लो के 2 कलो रात ने विराट ने एक लो के 2 कलो जद दद डर भय
स्वामी जीरो नाम लिया खड़ा होवे रोंगटा। स्वामी जीरो नाम लिया खड़ा होवे आत्मा में पौरुष जागे जियो। भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे। भिक्षु रो साचो परचो पायो जियो। भिक्षु 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 मारी आत्मा। तो भिक्षु स्वामी का आलंबन लिया जा सकता है। परम बात संभवतः यह होगी कि स्वयं निर्भीक बन जाएं। भिक्षु स्वामी का भी आलंबन इसलिए न लेना पड़े कि डर लगता है। डर नहीं लगे, नाम लें तो कर्म निजरा नितांत आत्मकल्याण के लिए, यानी डर लगना ही बंद हो जाए, वो ज़्यादा बढ़िया बात होगी। परंतु मान लो जब तक बच्चा है तो अंगुली पकड़ करके भी चलता है, पिता आदि की अंगुली पकड़ करके चलता है। थोड़ा बड़ा होने के बाद फिर अंगुली पकड़ने की जरूरत नहीं, फिर दूसरे उसकी अंगुली भले पकड़ ले, या वह किसी को आलंबन देने के लिए किसी की अंगुली भले पकड़ ले। तो हमारे में इतनी निर्भीकता पैदा हो जाए। साथ जो कारण बताए हैं वे कारण तो हैं, पर वे कारण अकारण कारण रहे नहीं। इतनी साधना हमारी आगे बढ़े, न इहलोक भय, न प्रलोक भय, न आदान भय, न अकस्मात भय, और न ये वेदन भय, न मरण भय, और न अश्लोक भय, कोई भय न रहे। ऐसी अभय की साधना का लक्ष्य प्रयास किया जाए। नमो जिनानम जिय भयानम, नमो जिनानम जिय भयानम, नमो जिनानम जिय भयानम, ऐसा जप किया जाए, प्रयोग किया जाए, अभय की अनुप्रेक्षा की जाए। और महत्वपूर्ण बात है, दूसरों को अपनी ओर से भयभीत नहीं करना। हम अभय रहना चाहते हैं तो हम दूसरों को, अपने से जो छोटे हैं, तुच्छ हैं, कमजोर हैं, उनको अनावश्यक भयभीत करने का प्रयास न करें। खुद को अभय बनने का एक यह महत्वपूर्ण सूत्र हो सकता है कि तुम दूसरों को भयभीत मत करो। तुम दूसरों को भयभीत नहीं करोगे तो तुम अभय की दिशा में भी आगे बढ़ सकोगे। और मैत्री भाव, प्राणियों के प्रति मैत्री रखो। सब मेरे मित्र हैं, मिट्टी में सब भुवेशु। मैत्री भाव का विकास होने से भी हमारे भीतर में अभय का भाव विकसित हो सकता है। तो हम दूसरों को भयभीत न करें व्यर्थ, और सबके साथ मैत्री भाव रखें, और साथ में जप अनुप्रेक्षा का भी प्रयोग करें। तो ये 7 जो कारण आगमकार ने बताए हैं वे कारण हैं, पर हमारे लिए वे कारण न रहें। ऐसी हमारी साधना आगे बढ़े कि ये कारण, इन कारणों से हम ऊपर उठने का प्रयास करें कि हमें भय न लगे। जो अभय होता है वह कितना सुखी हो सकता है, परम सुखी हो सकता है जो पूर्ण अभय है, किसी बात का, किसी चीज का जिसे भय नहीं होता। और जब तक भय की वृत्ति है तो आलंबन ले, जप आदि का प्रयोग करें और आगे बढ़ें। एक संत बाहर गए, रात को अंधेरा था, परिस्थापन के लिए बाहर गए, तो उन्हें लगा कोई काली छाया सी यूं दिख रही है, कोई खास बात नहीं है। थोड़ी सी देर में देखा वो काली छाया निकट आ गई। वो काली छाया थी, उसने उस संत के ऊपर मानो हाथ रखने का सा प्रयास शुरू किया। लगा अब तो कोई खतरा हो गया कि काली छाया मुझे पकड़ने का मानो प्रयास करने लगी। तत्काल संत नमस्कार महामंत्र बोलने लगा, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम। इतना सा बोला कि वो काली छाया मानो भाग गई, दूर हो गई। तो नमस्कार महामंत्र जैसे महान मंत्र का स्मरण करें भय के क्षणों में।
जप करें, भय के बिना भी जप करें। तो अनेक उपाय हैं जिनसे हम भय से अभय की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो अभय अपने आप में एक अच्छा गुण है, अच्छी अर्हता है, अच्छी योग्यता है। तो आदमी को अभय होने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और जहाँ लक्ष्य बन जाए और साधना चले, पुरुषार्थ हो, तो कुछ प्राप्ति भी हो सकती है। हमारे हाथ में पुरुषार्थ करना है। आदमी को अच्छे लक्ष्य के लिए अच्छा पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये 7 जो कारण हमें ठाणम के 7वें स्थान में उपलब्ध हो रहे हैं, ये कारण हैं। और हमारी साधना ऐसे बढ़े कि ये कारण हमारे लिए कमजोर पड़ जाएं, हम अभय की दिशा में आगे बढ़ जाएं।